So Tenet is a new Christopher Nolan movie written and directed by him and starring John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki and Kenneth Branagh. And let me tell you first thing I traveled over 20 kilometers from Satara to Pune to just watch this movie and to just grasp the hype of this movie क्योंकि जब ट्रेलर रिलीज हुआ इस मूवी का so it was outstanding and for all the movie lovers this was a spectacle to watch on a big movie screen and to just enjoy and experience that thing was the biggest thing for me and I must tell you कि this movie has all the qualities just to be viewed on biggest screen as possible. Don't watch this movie on phone or tablets because it will not be clear to you. Basically this movie is made to watch on movie screens only. So let's talk about Tenet and its plots, its working, its character design, etc. So the plot of the Tenet is such that कि टेनेट ये एक वर्ड है जो कि इंड्यूस किया गया है स्पाइस को. जॉन डेविड वॉशिंगटन प्लेज अ स्पाई कॉल्ड प्रोटैगनिस्ट और उसको एक जिम्मेदारी दी जाती है कि केनेथ ब्रानार्ड जो कैरेक्टर है सेटर वो एक विलन है और उसके पास एक चीज़ है जो पूरी दुनिया को बदल सकता है. इट इज़ मच मोर देन वर्ल्ड वॉर 3. अभी उसको वो चीज़ स्टॉप करनी है विद द हेल्प ऑफ रॉबर्ट पैटिंसन्स कैरेक्टर नेम्ड एज नील. बाय मी टेलिंग यू द थिंग इट इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ये दिखने में तो एक स्पाइस थ्रिलर लगता है बट इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे क्रिस्टोफर नोलन ने डाली हुई है जो this is mind blowing. Actually the time inversion thing, Christopher Nolan has a knack to play with time in his every movies, from Inversion to Dunkirk to Interstellar. Here he has taken that to notcher height क्योंकि बेसिकली यहाँ पे टाइम इन्वर्जन का यूज किया गया है जहाँ पे एक ही टाइम पे गाड़ियाँ आगे चल रही है आदमी पीछे चल रहे हैं या फिर गाड़ियाँ फ्लिप होके स्टार्ट हो रही है फिर फ्लिप होके एंड कर रही है. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्रिस्टोफर नोलन ने मिरेक्युलसली इस मूवी में अटेम्प्ट किया हुआ है और he has done a fabulous job getting those all things right. As I told the plot of this movie, it is generally an IMDb synopsis of the movie. Basically, जहाँ पे अगर मैं पूरा प्लॉट बताने के बारे में सोचूं तो एक पूरा लेंथ लग जाएगा मूवी का एंड दिस मूवी रिक्वायर्स मल्टीपल व्यूइंग्स बिफोर यू कैन ग्रास्प एवरीथिंग ऑफ इट. आपको मल्टीपल व्यूइंग्स करने ही पड़ेंगे पूरी मूवी को ग्रास्प करने के लिए. क्रिस्टोफर नोलन ने हर स्टार्टिंग ये कैसा है कि कॉम्प्लेक्स मूवी है. यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि टाइम इन्वर्जन जो कि कॉम्प्लेक्स थिंग है उसको ऑडियंस को समझाने के लेवल पे लेके आए थ्रू द पॉइंट बट जो कि एक सिंपल चीज रहनी चाहिए कि प्लॉट या फिर कैरेक्टर रिलेशंस या फिर उनके बीच में डिलेमा उन्होंने वो बहुत नॉच हायर कर दिया. तो फिर आपको थोड़ा वो प्रोसेस करने में थोड़ा जानने में आपको बहुत मजा आएगा. वो बहुत प्रोसेस करने में आपको थोड़ा टाइम भी लगेगा. फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट यू विल रियलाइज कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा but as you go through the movie then you can realize the complexity of the characters and complexity of the action and you just start to love this movie. Last half of this movie is just mind blowing bonkers जहाँ पे you see the thing that has not been attempted in cinema जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है कि you just go like fuck how can this thing happen. Like there are so many fuck moments in this movies कि आप एक टाइम के बाद छोड़ देते हो. क्रिस्टोफर नोलन हैज डन सम इनक्रेडिबल शिट इन दिस मूवी कि जहाँ पे उस जैसा ही कुछ डायरेक्टर ये सब चीज़ें अटेम्प्ट कर सकता है. एंड होइतमा का जो कैमरा वर्क है दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट व्यूइंग एक्सपीरियंस क्योंकि उन्होंने बहुत छोटे छोटे डिटेल्स है वो कैप्चर किए हैं इस मूवी में जहाँ पे बहुत सारे कैमरा वर्क्स है. जैसे इन्वर्जन का कैमरा वर्क है जहाँ पे अगर दो आदमी चल रहे तो एक आदमी फ्रंट के साइड पे चल रहा है एक आदमी बैक साइड पे चल रहा है. सो दैट थिंग ऑल्सो लुक्स सो फैबुलस एंड सो रियलिस्टिक. एंड उसके साथ साथ लुडविग गर्वनसन का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है इट्स सो गुड. I have heard his background score many a times now, Tenet का soundtrack and it goes well with every shot of this movie. It hypens you, एक adrenaline rush करता है. If you are watching in this IMAX, your seats will start shaking after a point of time due to this soundtrack. And the performance all across the board is really good. Look out for the performance of Dimple Kapadia, an Indian actress. She has done a fabulous job. उसके साथ साथ जॉन डेविड वॉशिंगटन plays a stoic spy really well. रॉबर्ट पैटिंसन का एक अलग स्टोरी आर्क है. अगर आप ये मूवी समझ गए तो रॉबर्ट पैटिंसन का आप स्टोरी आर्क भी समझ पाओगे. एंड एलिजाबेथ डिविकी plays a wife of केनेथ ब्राना.
उसके भी कुछ डिलेमा चल रहे हैं एंड यू सी द पेन इन योर आइज एंड इन योर परफॉर्मेंस ऑल्सो. एंड केनेथ ब्राना प्लेज अ रशियन मॉबस्टर स्लैश विलन सेटर एंड ही हैज चूड एवरी सीनरी. थोड़े ओवर द टॉप जाते हैं बट ही एंजॉयज एवरी पार्ट एंड एज एन ऑडियंस वी ऑल्सो एंजॉय एवरी पार्ट ऑफ इट. So the Tenet is worth the hype. It is experience. It is experience. आपको करना चाहिए इसको as big a screen as possible. You will seeing a magic, a thing that has never been done in movies. जहाँ पे हमारे इंडियन मूवीज रीमेक सीक्वल्स शिटी कॉमेडीज शिटी एक्शन के ऊपर जा रहे हैं, जहाँ पे रीमेक सीक्वल का बहुत बड़ा पगड़ा चल रहा है. Watch Tenet for its originality. Watch a mastermind doing his work in so greater form कि आप हो चक्का like you gets your mind blown. So this was a review of Tenet. Please watch it. Stay safe. Stay all the precautions while you go for movie theaters. Movie theaters are doing excellent job sanitizing every seat. थोड़ा अलग एक्सपीरियंस है मूवी देखने में आफ्टर द पैंडेमिक, बट गो फॉर इट. इट्स वर्थ every time. So this was the review of Tenet. This is me, Ankur Gadkari, signing off. Please watch this movie.